खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया। इस्तकबाल आप सबका। प्रोग्राम आप देख रहे हैं बजट स्पेशल। साल 2026-27 का बजट मरकजी हुकूमत ने पेश कर दिया है, लेकिन इसके बाद सबकी नज़रें जम्मू कश्मीर पर हैं। जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि कई तरह की सियासी पेचीदगियों या फिर नशीब व फराज के बाद जम्मू कश्मीर इस नतीजे पर पहुंचा है कि आज मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम इलाके के अंदर अवामी मुंतखबा हुकूमत है, लेकिन माली तौर पर वो इख्तियारात हैं या नहीं जो चंद बरस कबल हुकूमत के पास हुआ करते थे या फिर जम्मू कश्मीर की साबिका रियासत में थे। दूसरी बात यह भी याद रखिएगा कि इन सारे सवालात के बीच में क्या जम्मू कश्मीर एक बहरान से निकलकर अच्छे दिनों की तरफ जा रहा है या नहीं, इन सारे सवालों के जवाब भी जम्मू कश्मीर सरकार को देने हैं। उस वक्त जब उसने उस तरह का एक इलेक्शन मैनिफेस्टो तैयार किया जहां पर साबिका रियासत में माजी में हमने इस तरह के वादे किसी हुकूमत की जानिब से इंतखाबात से ठीक पहले जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ करते हुए देखा था। इस बीच जम्मू कश्मीर में बजट इजलास जिसके 48 घंटे बीत गए हैं, लेकिन ज्यादातर वक्त वैसे तो कल तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खिताब किया था, सरकार का विजन डॉक्यूमेंट सामने रखा था। इसके चंद मिनटों के बाद जैसे ही रद्दअमल आना शुरू हुआ था तो कई एमएलए, पार्टियां या रहनुमा या फिर जिम्मेदारान नाराज नजर आए थे। वजह यह थी कि हुकूमत का जो विजन डॉक्यूमेंट था उससे कई चीजें उनके मुताबिक गायब थी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, यहां तक कि खुद हुकूमत का हिस्सा कांग्रेस नाराज नजर आई नेशनल कॉन्फ्रेंस से। भारतीय जनता पार्टी पहले से हमलावर थी, हुकूमत पर फिर से वादा खिलाफी का इल्जाम लगा। 16 महीनों की नाकाम हुकूमत का टैग फिर से आज दूसरे दिन लगातार लगाया गया। इस बीच जम्मू कश्मीर कानून असेंबली का जब आज दूसरा दिन शुरू हुआ तो शुक्रिया की तहरीक के साथ आगाज हुआ। आज भी हंगामा खेज दिन गुजरा। सवालात से लेकर वॉकआउट तक, एतराजात से लेकर एहतजाज तक सब कुछ ऐवान के अंदर और बाहर देखने को मिला। एक तरफ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत के अरकान ने रियासती दर्जे की बहाली का मामला उठाया, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के अरकान ने भी जम्मू सूबे के अंदर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कयाम को लेकर हुकूमत के सामने मुतालबा रखा। दोनों पार्टियों के अरकान ने प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे, बैनर्स हाथों में थे, नाराजगी दर्शाई जा रही थी, जाहिर की जा रही थी और प्ले कार्ड्स पर जो नक्शा बना हुआ था इस पर भी सवालात उठे। थोड़ी देर में उस पर भी चलूंगा। लेकिन असेंबली की कार्रवाई उस वक्त मुख्तसर तौर पर मुतासिर हुई जब बीजेपी के एमएलए राजीव जसरोटिया ने नायब वज़ीर आला के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए ऐवान से वॉकआउट किया। दरअसल राजीव जसरोटिया का यह कहना था कि हुकूमती जवाब में असल नुकात शामिल नहीं है, वजाहत का फुकदान है, एक्सप्लेनेशन की कमी है। बादअज़ां बीजेपी की ही एक और एमएलए पवन गुप्ता ने भी इस मामले पर वॉकआउट किया, जिसके नतीजे में ऐवान में कुछ देर के लिए बेतरतीबी सी पैदा हुई और बाद में कार्रवाई दोबारा से बहाल कर दी गई, लेकिन गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार रही। बीजेपी के एमएलए राजीव जसरोटिया ने जम्मू कश्मीर के 20 अजला में सैलाब मुतासरीन के लिए मुख्तस 100 करोड़ रुपए की रकम पर भी सवाल उठाया और पूछा कि जब जम्मू में ज्यादा नुकसान हुआ तो इसके बावजूद कश्मीर को ज्यादा फंड्स क्यों दिए जा रहे हैं। इस पर नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी खड़े हुए वाज़ेह किया कि उमर अब्दुल्ला की सरकार या उनकी क़यादत वाली हुकूमत के लिए जम्मू और कश्मीर सूबा दोनों यकसा है। नायब वज़ीर आला के जवाब के बाद एक बार फिर से बीजेपी अरकान की जानिब से हंगामा आराई देखने को मिली। दूसरी तरफ एमएलए मोहम्मद यूसुफ तारिगामी खड़े हुए मिनिमम वेजेस एक्ट का हवाला दिया और इसके नफाज पर हुकूमत को कटघरे में खड़ा किया। कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में मेहनत कशों के कानून के मुताबिक उन्हें उजरत नहीं दी जा रही है और उनके मुताबिक आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी मुनासिब मुआवजा नहीं मिल रहा, जो सरासर नाइंसाफी है। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने यह भी मुतालिबा किया कि दिल्ली की तर्ज पर जम्मू कश्मीर में भी मिनिमम वेजेस एक्ट का मुकम्मल नफाज हो। इसी दरमियान आर्जी मुलाजमीन, कैजुअल लेबरर्स या फिर डेली वेजेस का मसला भी ज़ेरे बहस आया। असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर खड़े हुए वजाहत की कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लोन की तरफ से दफा 370 और 35A और रियासती दर्जे से मुतल्लिक पेश की गई तरामीम या जो अमेंडमेंट्स हैं असेंबली कवायद के तहत मुस्तरद कर दी गई हैं। स्पीकर अब्दुल रहीम राथर के मुताबिक मौज़ूआत पर पहले ही बहस और फैसला हो चुका है, जबकि रियासती दर्जे की बहाली का मामला जम्मू कश्मीर हुकूमत के दायरा अख्तियार से बाहर है। पार्लियामेंट ने जो चीजें देखी हैं उस पर डिस्कस जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी की एक महदूद असेंबली में कैसे की जा सकती हैं। लेकिन सजाद गनी लोन जो इस फैसले पर एतराज करते हुए दिखाई दिए, उनका मकसद कानून साजी नहीं बल्कि ऐवान की इज्तमाई नीयत को रिकॉर्ड करना या रिकॉर्ड पर लाना था। ऐवान के अंदर हंगामे के साथ साथ बाहर भी सियासत गर्म रही। बरसर इक़्तिदार नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान असेंबली ने जम्मू कश्मीर असेंबली के बाहर भी एहतजाज किया रियासती दर्जे की फौरी बहाली का जहां पर मामला उठा, लेकिन दूसरी तरफ नाराजगी इस बात पर भी कि जम्मू कश्मीर से बाहर जम्मू कश्मीर के लोगों, बिलखुसूस कश्मीरी ताजिरों, तलबा या फिर ऐसे तमाम लोग जो किसी कामकाज के लिए अलग अलग जगहों पर गए हैं, उनको जिस तरीके से गुंडागर्दी का सामना है,
हरासानी पर तशवीश का इजहार हुकूमती जिम्मेदारान ने किया और यहां तक कि बीजेपी भी इस मामले पर खफा नजर आई, जिनके मुताबिक ना ये सनातनी कोई प्रक्रिया है या कोई परंपरा है या फिर इस तरह का कोई निज़ाम जहां भारत के अंदर भारतीय शहरियों को इस तरीके से नजरअंदाज किया जाए और नाराजगी हो। इस ताल्लुक से सवाल जवाब का सिलसिला शाम होते होते भी जारी रहा। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन मुख्तलिफ पॉलिटिकल रिएक्शंस और जो रद्द-ए-अमल पार्टियों का था, जरा आपके सामने बजट इजलास के दौरान ये जो दूसरा दिन गुजरा है उसने एक टोन सेट की है कि आइंदा दिनों में इजलास किस तरीके से चलेगा। आज वो रिएक्शंस आपके सामने रखेंगे। मैं थोड़ी देर में मेहमानों के पास जाऊंगा, मुख्तलिफ पार्टियों के जिम्मेदारान हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले चंद सियासी नुक्ता नज़र जो बहुत ज़रूरी आपके सामने मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू शनीद की जा रही थी और ऐवान के अंदर और बाहर दोनों जगह हंगामा था, अपनी अपनी बात रखी जा रही थी, रियासती दर्जे से लेकर जम्मू कश्मीर के लोगों को निशाना बनाने तक और जम्मू कश्मीर हुकूमत के वादों से लेकर हिज़्ब इख्तिलाफ के अधूरे वादों तक एक दूसरे से सवाल पूछे गए। चंद बाइट्स और उसके बाद मेहमानों के पास चलेंगे। अच्छी बात नहीं है। मैंने नॉर्थ जोन चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में भी इस हवाले से बात की थी। मैंने तमाम चीफ मिनिस्टर से उस वक्त गुजारिश की, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से गुजारिश की कि ये जो सिलसिला कश्मीरियों को, चाहे वो स्टूडेंट्स हों चाहे ट्रेडर्स हों, उनको जो हरास करने का काम चल रहा है वो रुक जाना चाहिए। मैं उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मौके पे जो है कार्रवाई की और केस जो है वो रजिस्टर हुआ, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लेकिन इसी तरह हिमाचल में जो है ये सिलसिला लगातार चलता आ रहा है और अब हिमाचल जो है हमारे मतलब एक तो पड़ोसी रियासत है और ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट है, कांग्रेस रूल्ड स्टेट है। यहाँ हम ये उम्मीद नहीं करते कि हमारे लोगों को इस तरह सताया जाएगा, तंग किया जाएगा, मारा जाएगा। मैं हिमाचल के चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके इस पे वो फौरी तौर कार्रवाई करें और ये जो कश्मीरियों को विक्टिमाइज और तंग करने का सिलसिला चल रहा है इस जो करना है अंदर करें। ऐवान अंदर है, जो आर्काइव्स कल 100 साल के बाद भी देखे जाएंगे वो अंदर के देखे जाएंगे, बाहर के नहीं देखे जाएंगे। ये जो इंटरव्यू है ये आर्काइव्स का हिस्सा नहीं बनेगा। जो हमने अमेंडमेंट्स की हैं, और सबसे बड़ी बात है अब अमेंडमेंट्स विल बी पुट टू वोट। इफ दे फेवर ऑल दिस, लेट देम वोट फॉर इट। अब जो है हमने वो वोट, क्योंकि अगर वो वोट हुआ, वो कामयाब हुआ, तो वापस जाएंगे एलजी ऑफिस, तो वहां से फिर रीड्राफ्ट करके आएंगे। लेट देम वोट फॉर इट। अगर वो सच में है, देखिए इसी नाम पर तो यहाँ आए हैं असेंबली में। हमें तो एक ही मेंबर आया, अल्लाह का लाख करम है, ये इन्होंने इतना सच बोला कि हम तो खत्म ही हो गए। लेकिन अब अगर आए हैं तो ये वोट दें जो हमने अमेंडमेंट्स की, इफ दे रियली बिलीव इन इट। बाकी यहाँ बाहर करने से क्या होगा। देखिए एलएनयू जो है यहाँ अनफॉर्चुनेटली इनको ये भी नहीं पता, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स साहिबान को, कि स्टेट यूनिवर्सिटी है, नाम इसका नेशनल है। ये हम भी तब मंत्रालय में थे, हमारे कैबिनेट में ये अप्रूव हुई है 18 में। और जब चीफ मिनिस्टर साहब ने एक एश्योरेंस दी है तो एट द एंड ऑफ द डे इस पोस्ट की एक सैंक्टिटी है, उसको कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है कि नहीं जनाब इसको वहाँ लाओ, इसको यहाँ लाओ। देखिए प्रोटेस्ट तो जायज़ है, लेकिन आप मीडिया और कैमरा पे करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। करीब 1.5 साल हुकूमत को हुआ है, हमने कभी नहीं देखा एक फॉर्मल प्रोटेस्ट। दिल्ली में हुआ, होम मिनिस्टर साहब की मीटिंग में कभी रेज़ किया गया, जितने भी एमपी साहिबान इनके मिले वहाँ बिजनेस रूल मांगे, 370 और स्पेशल स्टेटस की तो बात ही नहीं, या स्टेटहुड की। और आज भी जब हाउस शुरू होने जा रहा है तो दे शुड लॉन्च अ फॉर्मल प्रोटेस्ट इन द हाउस, नॉट आउटसाइड द हाउस। यहाँ प्रोटेस्ट करने से हम एक दूसरे को इम्प्रेस करते हैं। हकीकत ये है कि जो ऐवान में होगा या जो दिल्ली में आप उनसे मीटिंग्स में करते हैं, वहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि के गवर्नमेंट इज सिंसियरली। पहले हम जब देखिए, पहले हम स्टेटहुड की बहाली के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे, 370 की बहाली के लिए बैठे हैं। और दूसरी बात है कि रोज नए वाक़ात रूनमा हो रहे हैं। हमारे जो ट्रेडर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो बाहर पढ़ते हैं, हमारे स्टूडेंट्स और हमारे जो ट्रेडर्स हैं, हॉकर्स हैं, वो बाहर जाके उनके तशद्दुद डाया जा रहा है और उनको पीटा जा रहा है। उसके खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं। आज हमने कहा है कि इस मरकजी सरकार जो सेटिस्फाई नहीं, सरकार ने जवाब ही नहीं दिया। मैंने इनसे जो पूछा था डिस्ट्रिक्ट वाइज एंड कंपोनेंट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल देने से यही पता लगा कि ये जम्मू वर्सेस कश्मीर किया गया। मसला जम्मू में था, इवनली डिस्ट्रीब्यूट फ्लड के जो पैसे थे वो कश्मीर में भी हो गए। फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर प्रोग्राम के अंडर 62 करोड़ रुपया 64 करोड़ रुपया कश्मीर को दे दिया गया। हमारे यहाँ नाले हैं, रावी है, उज है, बसंतर है, तवी है, देवक है, वहाँ उनकी जहाँ इरोजन हुई है उसका कोई बंदोबस्त नहीं किया। जेलम एंड इट्स 10 ट्रिब्यूटरीज, उसका बंदोबस्त सरकार ने किया है। जो मकान टूटे, सड़क टूटी,
जो जमीन इरोड हुई उसका सरकार को कोई बंदोबस्त नहीं है। सरकार जवाब नहीं देना चाहती है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो सवाल में फर्दर मदर ऑफ सैंक्शन, मैं समझ नहीं आया व्हाट इज मदर ऑफ सैंक्शन। वो सरकार को जवाब देना चाहिए। मिनिस्टर साहब इसको कहीं, इस बहस को कहीं और लेके जाना चाहते हैं। एक कश्मीर सेंट्रिक सरकार है। एक कहते हैं कि जम्मू कश्मीर एक है, कहते हैं मगर करते नहीं है। इनका जो कल का गवर्नर एड्रेस था, कहीं भी फ्लड का मेंशन नहीं था। जो जम्मू की बातें हैं, जम्मू के मसले हैं, कहीं भी उसका जिक्र नहीं। गवर्नर एड्रेस से भी आप नाराजगी जताई? बिल्कुल नाराजगी, क्योंकि फ्लड तो बड़ा प्राइम इंपॉर्टेंट इशू था। लोग सफर हुए, आज तक लोगों का, आज इस सर्दी में कड़ाके की ठंड में लोग टेंट के नीचे रहने के लिए मजबूर हैं। आप समझते हैं कि भेदभाव हो रहा है? ये बट नेचुरली भेदभाव का सबसे बड़ा कारण आपके सामने है। ओपिनियंस मुख्तलिफ पार्टियों के, बीजेपी से आपने सुना, सजाद गनी लोन को सुना आपने, चीफ मिनिस्टर को सुना, और डिफरेंट इश्यूज़ पर, और जो दिन में आज हंगामा रहा, प्रोटेस्ट होते रहे, उस ताल्लुक से बात की जा रही थी। सीधा पार्टियों का रुख करते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान बल्कि 4 ज्वाइन करेंगे, और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से रजनी सेठी साहिबा ज्वाइन कर रही हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत स्वागत, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में समय देने के लिए। एडवोकेट नीलोफर मसूद साहिबा हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से, बहुत शुक्रिया, आपका भी खुशामदीद आपको भी कहेंगे। हमारे साथ रफ़ीक राथर साहब हैं जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से, बहुत शुक्रिया, आपका भी खुशामदीद आपको भी कहेंगे। और सियासी तज्ज़ियाकार अहमद अयाज साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में, उनके पास भी चलेंगे। शुरुआत में ज़रा रफ़ीक राथर साहब आपसे कर रहा हूँ, आपके MLA की बात को ही ज़रा लेते हैं कि हुकूमत अपनी लाइन से, जो अपना नुक्ता नज़र था, अपना पेपर वर्क था, जिस हिसाब से काम होना चाहिए था, अमली तौर पर नहीं हुआ, वहीद पर्रा साहब कह रहे हैं। क्या वाकई में कमी महसूस हो रही है कि अवाम के जज्बात और एहसासात की हाउस के अंदर तर्जुमानी नहीं हो रही है? देखिए जी, आप सब लोगों का शुक्रिया साहब, मेरी तरफ से सलाम और आदाब। एक्चुअली जो कल का जो एड्रेस था गवर्नर साहब का, मैंने शायद कल के आपकी इस डिबेट में भी बात की। मैं लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसमें लोग इनके जो इमोशंस है उनको रिप्रेजेंट किया जाएगा, उनको हाईलाइट किया जाएगा, और बड़ा अच्छा मौका था, क्योंकि गवर्नर साहब का जो एड्रेस होता है वो गवर्नमेंट का पॉलिसी मैटर होता है, और ये गवर्नमेंट का एड्रेस जो है ये बनाती भी है सरकार, अप्रूव भी कैबिनेट करती है, और उसके बाद वो गवर्नर साहब हो या LG साहब हो वो डिलीवर करते हैं असेंबली में। तो जब पॉलिसी मैटर में ही आपने बेसिक इश्यूज जो आपने जिस पर आपने इलेक्शन लड़ा है, अगर वो बेसिक आपके पॉलिसी मैटर में ही आप उसको छोड़ देते हैं, तो फिर किसकी उम्मीद, किस चीज की आपसे उम्मीद की जा सकती है? तो ये बात वहीद रहमान पारा साहब ने हाईलाइट की। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बैक ट्रैक की है आपने उन प्रोमिस से जो लोगों के साथ किए, और जिसकी बुनियाद पर ये गवर्नमेंट में आई है, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, और 370 और 35 जो हमारा स्पेस स्टेट्स है उस पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि जो रेगुलराइजेशन थी इनकी एडहॉक और डेली वेजर्स की, वो चूंकि बड़ा इशू है, और मैं बार बार कहता हूँ ह्यूमन इशू है, उस पर बड़ी सियासत हुई, और ये उम्मीद की जा रही थी कि उसमें फंड्स एलोकेशन या उसका जिक्र किया जाएगा, टाइम फ्रेम दिया जाएगा, उसकी भी बात नहीं हुई। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, ये जो गवर्नर साहब का एड्रेस था, ये किसी भी सूरत में लोगों के इमोशंस और एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। और मैं ये बताऊं कि गवर्नमेंट इज ए कंप्लीट फेलियर, जिन्होंने जिस जी सॉरी जी कंटिन्यू करें। हाँ, तो मैं ये कहूंगा कि इट्स ए कंप्लीट बैक ट्रैक उन वादों से जो और उन प्रॉमिसेस से जो लोगों के साथ किए गए थे इलेक्शन के लड़ने के वक्त। और मैं ये भी कहूंगा कि अगर ये सिलसिला जारी रहा, जो 1.5 साल में आपने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किस तरह से बार बार यू टर्न लिया है, और आज जिस तरह की बोनहोमी दिखाई दी जा रही है। सोहेल काजमी साहब का एक डिबेट में जिक्र कर रहे थे बॉडी लैंग्वेज की, गवर्नर साहब की बॉडी लैंग्वेज, CM की बॉडी लैंग्वेज, सरकार की बॉडी लैंग्वेज। तो मेरे ख्याल में वही बॉडी लैंग्वेज को करेक्ट करने के लिए, और उसका रिफ्लेक्शन हमें आज देखने को मिला है कि इस बार भी बड़ा कंप्रोमाइज है, और लोगों के जो एस्पिरेशंस थी वाबस्ता इस गवर्नमेंट से, उनको कंप्रोमाइज किया गया। अपने लिए सहूलियात मैसर होंगी, सहूलियात की कंसेशंस दी होंगी, मुझे तो ये समझ आ रहा है एटलीस्ट। अच्छा, मैं सोहेल काजमी साहब भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। मैं आऊँगा आपके पास। रजनी सेठी साहिबा भी हमारे साथ हैं। रजनी जी, बाकी मामला हम हाउस के बाहर तो देख ही रहे थे, बहुत बहस की जा रही थी, बात हो रही थी, लेकिन लॉ यूनिवर्सिटी का मसला आज उठाया गया, और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों ने
इस पर भी काफ़ी कमेंट्स किए कि आपके पार्टी के मेंबर्स सारे एमएलए जो मैप लेकर उठा रहे थे वो भी पुराना जो अर्स्टवाइल J&K का पुराना स्टेट का मैप था वो लेकर गए। क्या वाकई में जम्मू को लेकर आपके एमएलए, पार्टी, आपकी क़यादत, आपकी लीडरशिप संजीदा है, या टाइम पास करने वाली बात है जो एलिगेशंस आज भी लगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कि बेसिक मुद्दों से आप हट गए और लास्ट में जो चीज़ लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से 2020 में शुरू की गई, जिस चीज़ का इल्म ही बहुत सारे एमएलएज को नहीं, वो आज सरकार को महज निशाना बना रहे हैं लॉ यूनिवर्सिटी के नाम पर? जहूर जी, ये लॉ यूनिवर्सिटी का मसला अगर किसी ने खड़ा किया तो हमारे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने खड़ा किया। जब चुनाव थे बड़गाम के, अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए उन्होंने इस इश्यू को क्रिएट किया, जबकि जम्मू की जनता को हमेशा एक जद्दोजहद करनी पड़ती है, एक युद्ध लड़ना पड़ता है अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए। ये आज की बात नहीं है, ये लगातार काफी सालों से चलता आ रहा है और एक इतिहास है कि जब भी जिसकी भी सरकार रही है, मगर जम्मू की जनता को तभी कुछ मिला है जब वो सड़कों पर उतरी है, जब उन्होंने झंडे हाथों पर लिए हैं, जब भारत के जयघोष उन्होंने किया है, तब जाके उनकी डिमांड्स को पूरा किया गया है। ये एक इतिहास रहा है, मगर उनको उम्मीदें भाजपा से हैं, क्योंकि जम्मू की जनता ने वोट जो है इस बार भाजपा को दिया है और उन्हें पूरी उम्मीदें हैं कि जितने 29 एमएलए हमारे जीत के आए हैं वो हमारी बात रखेंगे। रही बात जम्मू और कश्मीर की, ये इश्यू क्रिएट होता है मुख्यमंत्री जी की जुबान से जब वो फेवर करते हैं अपनी मुस्लिम बच्चों के और जम्मू के बच्चों को कहीं ना कहीं दरकिनार करते हैं। चाहे वो माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में एडमिशन की बात करूं, चाहे स्पोर्ट्स में सिलेक्शन की बात करूं जहूर जी, तब भी उन्होंने कहा कि वो मेरिट के बेस पर कश्मीरी बच्चे आए हैं और जम्मू के बच्चे शायद मेरिट पे नहीं आए। एक मानसिकता बन गई है जम्मू के लोगों में कि एनसी की सरकार जब भी आती है, कांग्रेस के साथ आती है या पीडीपी के साथ आती है, कहीं ना कहीं जो भी सरकार रही है एंटी जम्मू रही है। एक मानसिकता को दूर करने के लिए भाजपा ने हमेशा सरकार को एक गुहार लगाई थी कि आप एक मिसाल कायम करिए ताकि जम्मू की जनता सेटिस्फाइड हो जाए कि ये सरकार जम्मू के एंटी नहीं है। अब भी सड़कों पर यूनिवर्सिटी के बच्चे सड़कों पर निकलना मजबूर हो गए हैं जहूर जी, क्योंकि इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो बड़गाम में यूनिवर्सिटी को बनाने जा रहे हैं और जम्मू के बच्चे कह रहे हैं कि नेशनल यूनिवर्सिटी की जरूरत हमें भी है। और जहूर जी, ये कोई पहली यूटी नहीं होगी या स्टेट नहीं होगी कि जहां पर यूनिवर्सिटियां दो बने। अगर जम्मू की भी डिमांड है और कश्मीर की भी डिमांड है, मुख्यमंत्री जी को आपत्ति क्यों है? क्योंकि जम्मू के बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि बाद में तो उनको टैग लगना है कि वो नालायक हैं, उनमें क्वालिफिकेशन नहीं है, वो सिलेक्टेड नहीं है, मेरिट नहीं है। तो क्यों नहीं उनको इस काबिल बना रहे कि वो लॉ यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़े और उस काबिल हो जाए, ताकि जो उनको लग रहा है कि सिर्फ कश्मीर के बच्चे लायक है, वो कंपेयर ना करें एक दूसरे बच्चे को। पहले मुख्यमंत्री जी को अपनी एक जो भाषा है उसको मर्यादित करना पड़ेगा। जम्मू और कश्मीर को बांटने की जगह रजनी जी, जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री सोचने की रजनी जी, फिर डाउट्स ये भी है ना कि कल को अगर यूनिवर्सिटी बन भी जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हो जाए, काम शुरू होगा, जैसे ही उस प्रोसेस की तरफ जाएंगे, बच्चों की सिलेक्शन होगी, थोड़ा सा वहां ऊपर नीचे हो गया तो फिर भारतीय जनता पार्टी को लगेगा कि हाँ मुस्लिम बच्चे ज्यादा हो गए, जो एंट्रेंस की बेस पर होगा, फिर आप हंगामा करेंगे, फिर कॉलेज बंद करने की जरूरत पड़ेगी, फिर आप हंगामा शुरू करेंगे कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये बंद करवा दिया। कहीं ऐसा तो नहीं होगा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए आज कह रहे थे? देखिए जहूर जी, हाँ, ये दो चीजों को साथ जोड़ रहे हैं। अपनी जो इनकी खामियां है उसको ये उजागर नहीं कर रहे। ये माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जो मेडिकल कॉलेज का जो सीट थी वो एक आस्था से जुड़ी सीट थी, उसको अब बाकी जगह ना मुझे लगता है जोड़े। बाकी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में हमारे मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं। ये सिर्फ कश्मीरी जो मुसलमान है, सिर्फ मुख्यमंत्री जी के बच्चे नहीं है, ये हमारे भी बच्चे हैं। हम जम्मू कश्मीर को एक नजर से देख रहे हैं, हम जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ हिंदुओं के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हिंदुओं की यहाँ जो लॉ यूनिवर्सिटी बनेगी वहां जम्मू में मुस्लिम बच्चे भी होंगे। सिर्फ ये कश्मीरी मुसलमान नहीं है, जम्मू डिवीजन में भी मुस्लिम बच्चे हैं। इसको आप कंपेयर ना करें जम्मू और कश्मीर को, इसको आप देखिए कि हमारे बच्चे जम्मू के भी पढ़े, चाहे वो हिंदू या मुसलमान, सिर्फ कश्मीर को ठीक है, मैं नीलोफर साहिबा आपको इत्मीनान से सुन रही थी, मैं उनके जवाब ले लूं। फर्स्ट रिएक्शन आपका, क्यों आज पहले दिन ही ये बात ऐवान के अंदर की गई बीजेपी की तरफ से, अब पार्टी स्पोक्स पर्सन भी सवाल पूछ रही है। नीलोफर साहिबा जरा जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं काजमी साहब के पास जाऊं। आसिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। हमारे को पैनलिस्ट यहाँ है, सबको आदाब सलाम। यहाँ पर रफीक राथर साहब ने भी कुछ बातें रखी और रजनी जी ने भी कुछ बातें रखी। रफीक राथर साहब को मैं ये कहना चाहूंगी कि जो एलजी साहब का सेशनल एड्रेस होता है वो हमेशा एक रूड मैप दिखाता है गवर्नेंस का।
उसका कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रक्चरिंग के साथ कुछ भी नहीं होता है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रक्चरिंग अगर किसी को करनी है वो पार्लियामेंट को करनी है, ये हम सबको मालूम है और ये हमें जानना चाहिए कि उस चीज में वो जो एड्रेस दे रहा है वो एपॉलिटिकल बंदा है, वो न्यूट्रलिटी उसको दिखानी है, दर्शानी है, वो अलाइन किसी पार्टी के मैनिफेस्टो के साथ या किसी की डिमांड्स के साथ नहीं कर सकता है। तो जो वो एड्रेस था दैट वाज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ द गवर्नेंस, जो रोड मैप है वो था। नंबर 2, रही बात स्टेटहुड की, देखिए स्टेटहुड हमारी प्रायोरिटी है, ये अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि जब फर्स्ट बिजनेस रूल था वी नॉट ओनली पास द रेजोल्यूशन, बल्कि हमने कोशिश की है हर एक मंच पर, चाहे माननीय हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, चाहे जहां पर भी हमें मौका मिला, हमारे होम मिनिस्टर साहब, हमने हर एक मंच पर वो चीज उठाई हुई है। अब आज भी जो आपने देखा कि जो प्रोटेस्ट हुआ असेंबली के बाहर, अब इस पर इन्होंने नुक्ताचीनी की, भाई असेंबली के अंदर क्यों नहीं। देखिए ऑलरेडी जो हमारा बजट 6 साल के बाद लास्ट ईयर आया, 6 साल के बाद हमारी असेंबली जो है ये लाइव हो गई है। अब असेंबली का वक्त जाया करने से बेहतर है कि हम अपनी डिमांड्स असेंबली के बाहर रखें, वो भी अपनी जगह रहे, और असेंबली का तकद्दुस जो इस हद तक हमें रखना है, और हर एक 90 हमारे वहां पर असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव्स है, हर किसी को अपनी बात रखनी है, उसको मौका भी मिले। नहीं है कि हम वहां पर जाए फिर उसके साथ हम हमारे जो वहां पर ताक में बैठे रहते हैं लोग, जैसे आपने लास्ट टाइम भी देखा किस तरीके से अगर एक छोटी सी बात होती है उसको खींचने की कोशिश की जाती है कि हम वेस्ट करें उस असेंबली का वक्त जो जाया हो जाता है लोगों के मुद्दे जहां उठाने होते हैं। रही बात रजनी जी की, देखिए रजनी जी ने अभी लॉ यूनिवर्सिटी की बात कही कि बच्चे नालायक नहीं है जम्मू के, इनको अपने बच्चों पर फख्र होना चाहिए। हाल ही में जुडिशरी के एग्जाम्स हो गए जहां पर हमारे जम्मू से 111 बच्चे जिन्होंने जुडिशियल एग्जाम्स पास किए और कश्मीर के 13 ही थे। कश्मीर की सड़कों पर कोई नहीं निकला ये कहने के लिए भाई जम्मू में 111 क्यों, हमारे 13 क्यों, भाई ये एग्जाम ही कलदम कर दो, किसी ने ऐसी डिमांड नहीं रखी। और इन्होंने क्या किया, और जब आपने देखा कि हाल ही में श्री माता वैष्णो देवी का कॉलेज जो था जहां पर कुछ बच्चे 42 के करीब मुसलमान बच्चे सिलेक्ट हो गए थे, वो अपने मेरिट के बेसिस पर हो गए, किसी की सिफारिश से नहीं गए थे, इन्होंने उस कॉलेज को ही बंद करवा दिया। अब जरूरत कहां पर लॉ कॉलेज की है ये खुद अच्छी तरह से जानती है, क्योंकि यहाँ के बच्चों को भी लायक बनाना है। मैं ये नहीं कहूंगी वो नालायक है, बल्कि उनको भी लायक बनाना है, इस की तरफ आगे बढ़ाना है। और साथ में अभी प्रीमैच्योर है, अभी जम्मू में होगा कश्मीर में होगा, हम तो एक नजर से भाई देखते हैं, हम दो दो नजरों से नहीं देखते। हमारा डिप्टी सीएम जम्मू से है, हालांकि कोई वोट हमें नहीं मिला, कोई सीट हमारा अगर वोट मिला भी बहुत कम तादाद में मिला, कोई हमारी सीट नहीं है, लेकिन हमने वो रीजनल बैलेंस बनाने के लिए न सिर्फ दरबार मूव स्टार्ट किया बल्कि डिप्टी सीएम और कुछ मिनिस्टर सतीश साहब जो है जम्मू से ही हमने ले लिए। हमने कहा कि नहीं, अगर हम कथनी और करनी में फर्क नहीं रखेंगे, जैसे आपने रजनी जी खुद जानती जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करती है, कथनी और करनी में हमेशा फर्क रहा है। जम्मू जम्मू नारा इनका है, हमने कभी नहीं कहा कश्मीर। अच्छा ठीक है मैडम, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। राथर साहब कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे थे सर, क्विकली मैं फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊं। जी रजनी जी के एक बात का जवाब देना चाहूंगा। देखिए लॉ यूनिवर्सिटी सेक्शन हुई है और गवर्नमेंट इन प्लेस है और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से, और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को इतने पावर्स होने चाहिए कि वो अपनी चॉइस के मुताबिक उसको जहां पे लगाना हो, जिस हिस्से में भी रखना हो। हालांकि मैंने आज डिमांड की है कि नॉर्थ कश्मीर एक बहुत बड़ा चंक है, वहां पर होनी चाहिए यूनिवर्सिटी, लेकिन ये गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, उसको अपनी बात रखनी चाहिए। दूसरी बात ये नीलोफर जी ने कहा कि अभी डिसाइड नहीं है, दिस इज अनफॉर्चुनेट। चीफ मिनिस्टर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है कि इट विल बी इन बडगाम डिस्ट्रिक्ट, बल्कि उन्होंने जगह का भी नाम लिया है। कोई जगह थी वहां पर, कोई बिल्डिंग थी जो अबंडन थी, अभी यूज नहीं हुई है, तो उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि ये यूनिवर्सिटी बडगाम में होगी। लेकिन इसके साथ ही दूसरी बात कहना चाहूंगा कि आज जो प्रोटेस्ट हुआ बाहर, जहां बात रखनी है आपको असेंबली के अंदर बाहर बात रखनी चाहिए थी स्टेटहुड के हवाले से, स्पेशल स्टेट्स के हवाले से, ताकि वो असेंबली रिकॉर्ड में बात रहती। लेकिन आप बाहर आते हैं। अब मुझे बताइए, गवर्नमेंट का काम प्रोटेस्ट नहीं होता है, प्रोटेस्ट अपोजिशन का काम है। अगर आपको किसी चीज पर कोई एतराज है तो उसको असेंबली में रखिए, वहां पर अपनी बात रखिए। जब आपने गवर्नर का एड्रेस बनाया वहां पर तो आपने नाम ही नहीं लिया, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा नीलोफर जी, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नीलोफर जी ऐसे नहीं चलेगा।
आपको ये आपको कैसे नहीं असेंबली के चलेगा? अंदर बात रखनी ऐसे चाहिए ही थी, जहां पर बात किसी रखनी है वहां पर लोगों नहीं को रखते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने के देखिए, लिए बहुत वक्त सड़कों पर जाया हो आते गया हैं। है तो लोगों का, लोगों को बहुत वक्त बेवकूफ जाया बनाने हो के गया लिए है। सड़कों पर हम ना नहीं आए, चाहते असेंबली कि में हम बात कोई रखिए। ऐसा मुद्दा अगर उठाएं हमेशा जहां जब पर जब आपने जहां पर हमारे कंप्रोमाइज लोगों किया का तब जिनके तब जम्मू मुद्दे हैं, कश्मीर मसले के हैं, लोगों को बड़ी उनको कीमत अदा करनी इम्पेडिमेंट पड़ी है। क्रिएट करें। 75 का आपने असेंबली अब कंप्रोमाइज किया, इसलिए बड़ी कीमत असेंबली अदा करनी ऐसी पड़ी। प्रोटेस्ट 87 आपको याद होगा, 96 याद होगा, मैंडेट जिसको पार्टी को 2026 मिला आपको है याद वही होगा। करेगी, और क्या तक तो और आज सहेगा। आप हम कैसे क्वेश्चन कर 2019 के सकते हैं ऐसे 19 लोगों को को? नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के अपनी लोग जगह आपको ऐसा करने प्रोटेस्ट नहीं देंगे। अपनी जगह और मुद्दे बिल्कुल हैं, जो अपनी अपोजिशन है, अपनी जगह, अपोजिशन आपको किसी भी अपनी सूरत अपनी में, जगह। आज लोग हमने अवेयर है। और रेजोल्यूशन पहले आज ही आज पास आज आज करवाया। 75 ये नहीं है, स्टेटहुड की आज मांग तो 75 नहीं हमें है कि आप आपकी वजह कंप्रोमाइज से करेंगे, मांगनी आज पड़ रही है, 96 नहीं क्योंकि है, आज कंप्रोमाइज हम करेंगे। यूपी में हैं, आज हम 87 नहीं है, यूपी में लोग हैं, बड़े होशियार है और क्योंकि आपको अगर नहीं हमने नहीं रिसीव ये नहीं नहीं किया होता चलेगा। मैंडेट, तो शायद ये दिन आज नहीं बीजेपी के होता साथ जहां आपकी हमें एक बात, जब स्टेटहुड तक मांगनी अंडरस्टैंडिंग है, पड़ती। आप तो क्रिमिनलाइज करना मैंडेट को चाहते हैं आप लोगों ने सिचुएशन को, रिसीव बीजेपी किया है। जम्मू को हम नहीं संभालेगी, आप चाहते कि कश्मीर जो को लोगों ने संभालेंगे, हमें हम मैंडेट आप दिया पर है, अलो नहीं हम उसको करेंगे। रिसीव करें, किसी भी क्योंकि सूरत में बहुत इस तरह उम्मीदें की हैं लोगों सियासत की, हम अलो नहीं बहुत करेंगे। उम्मीदें ये हैं। ड्रामेबाजी आप बंद करें, ये ड्रामेबाजी बंद करें, अरे ये ड्रामेबाजी बंद थोड़ी करें हमारा प्लीज। सब्जेक्ट ये है, आप ड्रामेबाजी लोगों आप का नहीं चलेगी। सब्जेक्ट है। ये अच्छा, आप ठीक असेंबली में ठीक बात नहीं बस है, रखोगे, बाहर ये बात हमारा रखोगे। यूपी ठीक है सिलेबस है। राथर साहब और मसूद अगर साहिबा, किसी स्टेट में, अगर मैं दोबारा आपके सिलेबस है। पास लौटूंगा। काजमी साहब हमारे साथ हैं। आसिफ साहब एक बात रखना चाहूंगा। आसिफ साहब जी। अगर मुख्तलिफ स्टेट्स में कश्मीर के साथ ज्यादती हो रही है तो एक रेजोल्यूशन लाइए असेंबली में, रेजोल्यूशन पास करें ताकि स्ट्रांग आवाज आए। ठीक है, क्या क्या मैं हो गया सड़कों पर नीलोफर आएंगे साहिबा आप? के पास जब वो जवाब देंगी जरूर आपकी आपके सरकार सवाल। है, आपको शोभा देता है क्या ठीक है, सड़कों आपके बनाने सवाल का? का जवाब देंगी सर। सोहेल काजमी साहब, ये जो आप जम्मू के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं, कश्मीर के साथ कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि एक ने जम्मू का पूरा ठेका ले लिया, एक ने कश्मीर प्रोविंस का, ये बुनियादी मामलात से तवज्जो हटाने का कहीं सबब तो नहीं बन रहा? बिल्कुल आसिफ साहब, आपको और मेरे को पैनलिस्ट सबको गुड आफ्टरनून। ये सिर्फ सियासत है और इसको सियासत की नजर कर दीजिए। देखिए, फ्लोर ऑफ द हाउस पे स्पीकर साहब ने सजाद लोन साहब को कहा कि हमने स्टेटहुड की रेजोल्यूशन पहली बजट पे निकाल दी थी। अब वो होना क्या है, नहीं होना है, क्योंकि कस्टोडियन जो है असेंबली का वो रहीम राथर साहब है, जो ऑनरेबल स्पीकर है, और उन्होंने वाजे तौर पे कह दिया कि हमने प्रपोजल भेज दिया, अब स्टेटहुड हमारे डोमेन में नहीं है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोरोगेटिव में। जब कस्टोडियन ऑफ द असेंबली आपको ये कह रहा है कि जनाब ये हमारे डोमेन में नहीं है, तो इससे क्या इंडिकेट होता है? अब देखिए, सारी पार्टीज को, खासकर रीजनल पार्टीज को सियासत करनी है, लोगों के बीच में जाना है। मेरी बहन नीलूफर बिल्कुल कुछ, हर स्पोक्स पर्सन अपनी पार्टी को डिफेंड करता है, अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन वो जो डेमोन्स्ट्रेशन बाहर है उसका कोई वजूद ही नहीं है डेमोन्स्ट्रेशन करने का, कि अंदर जो है स्पीकर ने कह दिया कि हमने रेजोल्यूशन पास कर दी, उसके बाद लेकिन अच्छी बात है मैडम मैं आऊंगा, काज़मी साहब को देखिए नीलूफर जी, मैं 2 मिनट बोलूंगा फिर आप बोलिए प्लीज। तो आप करिए डेमोन्स्ट्रेट स्टेटहुड। अच्छा ये होता कि जो मैंडेट लोगों ने दिया है, आप ऑल पार्टी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाते। मैंने सुबह भी आपके साथ जब डिबेट किया 8 बजे तब भी बोला कि ऑल पार्टी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए, जंतर मंतर के बाहर सारे एमएलए को ले जाइए। स्टेटहुड रजनी जी का भी कंसर्न है, एनसी का भी कंसर्न है, कांग्रेस का भी कंसर्न है, और इंडिपेंडेंट एमएलए भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं, कश्मीरी भी चाहता है, बडगाम का भी चाहता है, पुंछ का भी चाहता है, कोई डिमोशन नहीं चाहता है। तो भैया ऑल पार्टी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए। मैंने सुबह भी आपसे कहा, अगर दिल नहीं मिलता भारतीय जनता पार्टी से या मरकज की सरकार के, कम से कम दिमाग जोड़ लीजिए, क्योंकि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो है बिना दी कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नहीं चल पाती है। उनकी पॉलिसीज, उनकी जो फॉर्मुलेशंस हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स हैं, और मुझे लगा, मैंने राठौर साहब कल भी कहा कि बॉडी लैंग्वेजेस में फर्क था, अच्छी बात है, होना चाहिए। लोगों ने मैंडेट दिया है सर, लोगों के एस्पायरेशंस पे सरकार को चलना चाहिए, और वो तभी मुमकिन है जब आपका थोड़ा सा वाबस्तगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साजगार माहौल पे चलेगी। उसमें थोड़ा फ्लेक्सिबल होना उमर अब्दुल्ला का लाजमी है और होना भी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा लोगों ने आपको दिया है, जिस भी वजह से दिया है। तो मैं ये कहता हूँ, अच्छा अब रही नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जनाब पीर पंचाल में कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी सिवाय बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी के। उधर चनाब वैली में कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, सिर्फ एक्सीडेंट्स होते हैं, सुबह नहीं तो दोपहर शाम को। हमारे पास एक चीफ मिनिस्टर भी था, गुलाम नबी आजाद, तब भी कुछ नहीं बना चनाब वैली। एक यूनिवर्सिटी पीर पंचाल दे दीजिए, एक चनाब वैली दे दीजिए, ये रीजनल इम्बैलेंस तो खत्म कीजिए, एक कंपोनेंट को एक कंपोनेंट की तरह खूबसूरती से बढ़ने दीजिए, और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बाकी डिस्ट्रिक्टों में आने दीजिए। ये जम्मू कश्मीर के लोग हैं सर, पीर पंचाल में जो रहते हैं राठौर साहब, और चिनाब वैली में जो रहते हैं, जनाब इनको दीजिए, जो कुछ मिलता है थोड़े थोड़े, ये भी खुश रहे। आपको अच्छा, याद अच्छा काज़मी साहब, फिर आप एक बात तो आप ही ने क्लियर कर दी, 12 बजे तक रोशनी नहीं आती है। एक बात आपने काज़मी साहब कही
कस्टोडियन ऑफ द हाउस अंदर कह रहा है मैं अलाउ नहीं करूंगा स्टेटहुड या 370 पर कोई बात नहीं, आप 1 साल तक नहीं कर सकते। पिछले सेशन में भी कहा गया, सजाद लोन साहब को भी इजाजत नहीं मिली, बाहर प्रोटेस्ट भी हो रहा था। ऐसे ही यहां 29 एमएलए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। तो फिर सवाल ये भी पूछा नहीं जाना चाहिए कि मरकजी हुकूमत क्या कर रही है अगर ऐसा कुछ है? बिल्कुल पूछा जाना चाहिए, लोगों का हक है और लोगों का हक जम्मू की तरफ है। जम्मू का बिजनेसमैन परेशान है, जम्मू का रेडी वाला परेशान है। जम्मू ये तो दरबार मूव चलो चल गया, उससे कितना फर्क पड़ेगा? 5-10% इकोनॉमी को फर्क पड़ता है। हमारा लैंड माफिया, लीकर माफिया, बाहर के सब जो बाहर के रियासतों के लोग हैं, जो गरीब आदमी एक कमरा है 500 रुपए के रेत के टिप्पर से बनाता था, आज 5,500 रुपए देता है। ये सब कंसर्न है जम्मू कश्मीर के लोगों के। देखिए, लेजिस्लेटर को खुदा नहीं है जो ऊपर से थोपे जाते हैं, उनको लोग चुनते हैं, लोगों के आवाज बनते हैं और लोगों के आवाज बन के जब वो बात करते हैं तो वो लोग जब खुश होकर वोट करते हैं तो उनको वो हक छीन भी लेते हैं। ये परमानेंट फिनोमिना नहीं है। और जो राइट थिंग है, जो वो राइट पोडियम्स पे उनको भेजा गया बात करने के लिए, उस पर बात करनी चाहिए। तभी मैंने आपसे शुरू में भी कहा कि अगर जनाब कोई चीजें आपके कोई ऐसे कोई अंदेशे हैं आपस में या कोई नाराजगियां हैं आपस में, नाराजगी कोई नहीं है, सिर्फ गवर्न करना है, पावर कॉरिडोर्स मजबूती से पकड़े रहे, वो है। लेकिन लोगों की बात कीजिए तो परमानेंटली आप इन पावर कॉरिडोर्स को पकड़े रहेंगे और कहीं भी आज पोलराइजेशन होगी, अगली बार क्या फिजा होगी इलेक्शंस की, आपको पता है। हम लोगों ने बहुत कुछ खोया है, जम्मू कश्मीर के लोगों ने, और होप सिर्फ जो है वो अपने लेजिस्लेटर से है कि राइट प्लेटफॉर्म, जिसको असेंबली बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं, वहां अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखिए और मरकज से या रियासती सरकारों से उन मुद्दों को हल कीजिए जो जनहित में, जो लोगों के फायदे में है। यूनिवर्सिटी यहाँ बने, देखिए हमने एक मेडिकल कॉलेज को सियासत की नजर कर दिया, आज 50 स्टूडेंट थे, अगले साल 100 होते, फिर 500 होते। अब आप बोलिए उसने किया, इसने किया, लेकिन एक मेडिकल कॉलेज हमने खो दिया, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसको कोई माने या ना माने, लेकिन सच्चाई यही है। ठीक है रजनी साहिबा, आप जवाब दीजिएगा। कुछ सवाल भी डायरेक्टली पूछे गए हैं, उसके बाद में नीलोफर मसूद साहब आपके पास और राथर साहब फिर मैं आपके पास आऊंगा। रजनी जी, क्या इस बात में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, विरोधाभास नहीं है कि दिल्ली में लीडर ऑफ अपोजिशन जाते हैं, जम्मू कश्मीर का फीडबैक देते हैं कि ऑल इज वेल, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से, और यहाँ कहते हैं सब कुछ ठीक नहीं है, कॉलेज भी हाथ से चला गया सब, और उसके लिए मोर्द इल्जाम ठहराना, जिम्मेदारी सारी की सारी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर डालना। नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद अपना जवाब देगी, लेकिन अगर सब कुछ केंद्रीय गृह मंत्रालय में जाकर बताया जाता है कि ठीक है, यहाँ की आपकी पार्टी लीडरशिप से सब कुछ पूछा जाता है, वहां पर सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन आज पार्लियामेंट के अंदर, आज असेंबली के अंदर पूछा जा रहा था रोजगार नहीं है, आप जम्मू के साथ भेदभाव कर रहे हैं, अलग और सेपरेट स्टेट की जरूरत है। विरोधाभास नहीं है आपकी स्टेटमेंट से? ईमानदारी से बताइएगा। आसिफ जी, आपकी नेटवर्क में मैं सवाल पूरा नहीं सुन पाई, अगर एक बार रिपीट कर दें सवाल को, नेटवर्क कनेक्शन उड़ गया था। इन शॉर्ट पूछ रहा हूं, आपके पार्टी के लीडर्स दिल्ली में बैठक करके कहते हैं सब कुछ ठीक है, यहां पर जो खामियां हैं, कमियां हैं, गलतियां हैं, वो सारी की सारी यहां की सरकार पर डाली जाती है, वो खुद डिपेंडेंट है दिल्ली पे। विरोधाभास नहीं है आपकी स्टेटमेंट्स में, आपकी कथनी और करनी में? देखिए आसिफ जी, हमारी पार्टी में एक डेमोक्रेटिक सेटअप के तहत हम लोग काम करते हैं। अगर यहाँ कुछ कमियां होगी तो नेचुरली वो सेंटर में जाके हम लोग बात करते हैं। उस डेमोक्रेटिक सेटअप में क्या गलत जानकारी भी चलती है, मिस इन्फॉर्मेशन भी चलती है? देखिए, बिल्कुल नहीं चलती, हम कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं देते। जो फैक्ट्स है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हम सेंटर में बात रखते हैं। रही बात यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की, अब देखिए अगर सेंटर ने ही सब कुछ करना था तो यहाँ इलेक्शन करवाने की जरूरत क्या थी? फिर तो एलजी साहब संभाल रहे थे। आज पब्लिक भी यही कह रही है कि एलजी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे थे, जो इस समय नहीं हो रहा। अफसोस इस चीज का हो रहा है आसिफ जी कि 1.5 साल में हम वहीं पे खड़े हैं जहां से शुरू कारवां हुआ था। 1.5 साल पहले जो सिचुएशन जम्मू कश्मीर की थी उससे भी वर्स्ट सिचुएशन हो गई है इस समय। लोग समझ नहीं पा रहे कि हम बात रखें कहां। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ आसिफ जी, कल कुछ महिलाओं का कॉल आया मुझे उधमपुर से। ये जो फ्री बस सर्विस इन्होंने शुरू की है, वो बस महिलाओं को देख के रुकी नहीं। उन्होंने समझा कि क्योंकि उनको शायद घाटे में जा रहा है, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है इनका सिस्टम, मगर महिलाओं ने कॉल किया कि मैम यहाँ पर बस नहीं रोकी जा रही, जो फ्री सर्विस हम महिलाओं को दी जा रही थी। जो इन्होंने खोखले वादे किए थे ना आसिफ जी, वो कहीं ना कहीं पर्दाफाश हो गया है। जो इन्होंने मैनिफेस्टो में पॉइंट्स किए थे कि हम लोग ये चीजें करेंगे, वो कहीं पे भी ग्राउंड में नहीं दिख रहा। आज केओस का सिचुएशन तभी बनी है क्योंकि आज लोग अवेयर हैं, आज पब्लिक अवेयर है, वो कह रही है जो कहा है वो करिए। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने झूठे वादे किए, इनके डिप्टी सीएम
वल्गर लैंग्वेज यूज करते हैं। मैं कह नहीं सकती कि डिप्टी सीएम की भाषा कैसी है, मगर कहीं ना कहीं लोग समझ रहे हैं कि राजनीति कितने निचले स्तर पर चली गई है। क्या ऐसी पॉलिटिक्स करने के लिए हम लोगों ने इनको वोट दिया था? ये आज लोगों का सवाल है आसिफ जी। जवाब दें नीलोफर साहिबा, उसके बाद में राथर साहब के पास जाऊंगा। जी देखिए, मैं इनसे एक चीज काउंटर करना चाहूंगी। इन्होंने अभी बात की कि जब सेंटर को ही सब कुछ करना है तो स्टेट यूटी को क्या करना है। देखिए, सेंटर को ही स्टेटहुड रेस्टोर करना है, ये यूटी तो कर नहीं सकती। इन तक सिर्फ इतना था कि रेजोल्यूशन पास कर भेज दे, जो अपने कंसर्न पर्सन है उनको भेज दिया उन्होंने। लेकिन उसके आगे जो स्टेप उठाना है वो तो माननीय चीफ मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब, यूनियन मिनिस्टर, उन्हीं को उठाना है, पार्लियामेंट में उनको करना है। ये हम नहीं कर सकते, ये तो सेंटर की है, नंबर एक। नंबर दो, इन्होंने डिप्टी सीएम की बात की। देखिए, डिप्टी सीएम की लैंग्वेज आपको आज याद आ रही है, लेकिन आपको अपने अपने जो आपके मेंबर्स हैं उनका अवतर जो बिहेवियर है आपको उस पर शायद नजर नहीं है। मैं उस बिहेवियर पर भी नहीं चाहूंगी कि डीएनए की बात करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए वो चीज। इस वजह से अगर किसी को कोई बात करता है क्यों करता है। नंबर एक। नंबर दो, आप कहते हैं कि सबसे फर्स्ट चीजें हैं, अगर आज आपने पार्लियामेंट में हर एक विधायक का जो चुनकर आया है बात सुनी होती कि कहां कहां पर हेल्थ सेक्टर में कितनी प्रोग्रेस हो गई है, एजुकेशनल सेक्टर में कितनी प्रोग्रेस हो गई है। जो बिजली हम विंटर में देखते नहीं थे, आजकल हम कम से कम उस विंटर में अपने गार्डगिट्स को इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं। आप देख लीजिए, आप सुन लीजिए, जो विधायक स्टेटमेंट दे रहे हैं आज, पीर पंचाल के मिनिस्टर्स जो है, पीर पंचाल के जो विधायक है, आप उनसे सुन लीजिए। बन्नी के जो एमएलए साहब है उनसे सुन लीजिए, उन्होंने क्या कहा कि कितने सालों में बन्नी का कहीं नाम नहीं आया, सांबा का कहीं नाम नहीं आया, का नाम नहीं आया, रामबन का कहीं नाम नहीं आया। लेकिन आज उनका नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि वहां पर एक नई ही डेवलपमेंट जो है इस सरकार ने लाई है। उन चीजों पर तो आपको नजर नहीं है। किसी के सामने बस नहीं रुकी, कोई ड्राइवर नहीं रुक रहा है, तो उसके लिए आप उमर अब्दुल्ला साहब को भी जिम्मेदार ठहराएंगी। भाई बस उस फीमेल के सामने नहीं रुकी, काज़मी साहब ने पूछा ना, नीलोफर साहिबा, काज़मी साहब का सवाल था एक मुख्तसर जवाब कि आर्टिकल 370 या 35 या स्टेटहुड की बात हो रही थी। इस पर जो तरमीम या जो अमेंडमेंट्स असेंबली कवायद के तहत आज मुस्तरद की गई, दूसरी तरफ आपके मेंबर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या इसको डबल स्टैंडर्ड ना कहें? राब्ता मुनक़ता हुआ है, काज़मी साहब हमारे साथ हैं, मैं उनके पास जाऊंगा लास्ट क्वेश्चन के लिए। लेकिन ये जो राथर साहब जम्मू कश्मीर को इलाकाई तकसीम के तौर पर या इस तरह की जो सियासत हो रही है, क्या ये ऐवान जो इस बार जिन मामलात को डिस्कस कर रहा है, जिस तरह की सूरत हाल आज भी बनी रही, किसी नतीजा खेज और मस्बत अंदाज में इख्ताम तक पहुँचेगा? या जो मैंने शुरुआत में कहा था कि वाकई में अवाम के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी जिस हाउस की जिम्मेदारी थी, ये वही फिल्मी स्टाइल नज़र आ रहा है जिसमें शायद चीज़ें और वक्त ज़ाया होते हुए दिखाई दे रहा है, जिसमें मुख्तलिफ पार्टियां बशमूल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का मस्बत किरदार होना चाहिए था, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ है। जी राथर साहब, सवाल। अच्छा चलिए सोहेल काज़मी साहब, मैं लास्ट चीज़ आपसे, एक तो हम जिस प्लेटफॉर्म को अवाम के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी के लिए जानते थे, अवाम के मसाइल को हल किया जाएगा, इस चीज़ के लिए, इस नाम से, इस पहचान से, इस शनाख्त से जानते थे, क्या वो वाकई में अलामती एहतिजाज, प्रोटेस्ट और धरनों के लिए सिर्फ रह गया है जो आज भी हमने देखा? सर मुझे लगता है जिस तरह का स्टार्ट कल हुआ है, लास्ट बजट की तरह नहीं होगा। ये आते ही स्पीकर साहब ने भी कहा कि डिसिप्लिन और जो असेंबली का रख रखाव है उसका पूरा ध्यान रखा जाए। और आज भी कुछ मेंबर्स ने वहां असेंबली में कहा कि बिल्कुल डिसिप्लिन और डेकोरम को मेंटेन किया जाएगा। तो मुझे होप है, देखिए कुछ लोग नए आए हुए हैं, कुछ लोग सिर्फ अपनी फोटो खिंचवाने के लिए, टीआरपी लेने के लिए असेंबली में आते हैं और वो अपना काम करते रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ बेटर होगा लास्ट बजट से, और वो पीपल सेंट्रिक होगा, जम्मू कश्मीर सेंट्रिक होगा, और बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी से जो आइन कहता है असेंबली का, उस पर जरूर काम होगा। अब कितने परसेंट होता है ये देखना आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन मुझे होप है, जिस तरह की कल की बॉडी लैंग्वेज हम देख रहे हैं, अब छोटी मोटे छुटपुट इंसिडेंट छोड़ दीजिए, लेकिन ओवरऑल इट शुड बी ए कंस्ट्रक्टिव असेंबली सेशन। अच्छा, अंदर हम देख रहे हैं जो आपने शुरुआत में भी कहा
ये करारदादें मुस्तरद होना और बाहर एहतजाज होना, एक दूसरे पर इल्जामात लगाना, क्या ये दोहरा सियासी रवैया इसको माने या एक्सप्लेन इस तरीके से करें? बिल्कुल आसिफ साहब, इसी को तो सियासत बोलते हैं, जिसको जो बात समझ आती है। कुछ सारी जम्मू कश्मीर के लोग इतने बुद्धिजीवी तो है नहीं है, इसमें एक परसेंटेज निकालिए, जिसको जो स्टेटहुड की बात समझ आती है वो उस पार्टी से जुड़ जाता है, जिसको आर्टिकल 370 समझ आता है। पूरी दुनिया को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, पार्लियामेंट ने रद्द कर दिया, फिर अभी आर्टिकल 370 चल रहा है। तो जिससे जिसकी रोटियां सेकती हैं, सियासी रोटियां, वो सेकता रहे, लेकिन एंड ऑफ द डे जो असेंबली की प्रोसीडिंग्स हैं, जो राठौर साहब ने कहा, जो ऑनरेबल गवर्नर ने खुतबा पढ़ा, जो एलोकेटेड बजट हमें रिलीज हुई है, वही इंपॉर्टेंट है। और सजाद लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा, जो असेंबली के अंदर होता है वो ऑन रिकॉर्ड चलता है, बाहर आप जो मर्जी करें वो आर्काइव में कभी रिकॉर्ड नहीं होता। यही सच्चाई है और इसी को हमें मानना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सईद सोहेल काज़मी साहब, मारूफ तजियाकार, हमारे साथ थे, प्रोग्राम का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच, बहुत कीमती वक्त आपने दिया। बहरहाल जम्मू कश्मीर के असेंबली इजलास जो बजट इजलास कहला रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि दंगल चल रहा है। और पिछले इजलास के मुकाबले जो काज़मी साहब भी कह रहे थे, थोड़ा सा फ़र्क महसूस किया गया, डिसिप्लिन में लोग नजर आए, लेकिन सियासी तौर पर डबल स्टैंडर्ड की तस्वीरें अंदर और बाहर और दोनों खेमों से आज झलकी हैं। मुख्तलिफ मौज़ूआत है, बहस हो रही है, क्या फैसला पहले से हो चुका है, महज अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश। वाकई में इस प्लेटफॉर्म का मस्बत अंदाज में इस्तेमाल करके लोगों के एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी करते हुए मसाइल का हल तलाशा जाएगा। इस सवाल के साथ मैं इस प्रोग्राम को इख्तिताम तक पहुंचा रहा हूं। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया।